आज के इस वीडियो में आपके पास्ट में क्या हुआ आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। आपने कई सारे ज्योतिषों के एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियो देखे होंगे कि अगले हफ्ते क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, ये सारी बातें आज करते हैं। लेकिन ज्योतिष का मज़ा तो तब है जब आपके पास्ट में क्या-क्या हुआ था, उसके बारे में भी कोई आपको बता सके। तो आज का वीडियो में कोशिश यही रहने वाली है। एक टाइम पीरियड मैंने चूज़ करा है कि आज की वीडियो में आप अपनी राशि के हिसाब से सब सुनना कि आपकी अगर मेष राशि है तो उस हिसाब से सुनेंगे आप। लेकिन जब आप सुन रहे हैं अपनी राशि का तो आपका ध्यान होना चाहिए कि ये सारी बातें जनवरी 2020 से मई 2022 की बातें, 2.5 साल का टाइम पीरियड है। तो क्या ये सारी गतिविधियां जो आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2020 से मई 2022 तक आपके साथ घटी? हम छोटी-छोटी, मोटी-मोटी सारी तरह की बातें करेंगे आपके साथ। अब ये वीडियो का बेस क्या है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक है शनि का गोचर। आज हम शनि ने गोचर किया था 2020 में जनवरी के आसपास मकर राशि में और 2.5 साल रहता है शनि एक राशि में, तो 2020, 2021 और आधा 2022। इसमें शनि ने सभी राशियों के साथ क्या-क्या किया होगा, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। इस ये एक ट्रांज़िट ट्रांज़िट एक सब्जेक्ट होता है, एक टॉपिक है समझ लीजिए, उसके बेसिस पर हम किसी के भी लाइफ के इवेंट्स के बारे में बता सकते हैं, तो उसी की एक छोटी-सी कोशिश है। आपको बस अपनी राशि सुननी है, बातों से रिलेट करने की कोशिश करनी है और क्या-क्या बातें आपने रिलेट करी वो कमेंट करके बताना है। है ना इंटरेस्टिंग? तो आइए चलिए आपके पास्ट की बातें करते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। कैसा गया मेष राशि का जनवरी 2020 से मई 2022 का समय? सबसे पहला तो करियर में चैलेंजेस आए। आपको करियर में काफ़ी उठा-पटक, बदलाव, चेंज और कई बार तो बिना सैलरी के महीने भी देखने पड़े होंगे। यहाँ पर आपको ऐसा भी देखने को मिला होगा कि आप कुछ भी कर लो, लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, प्रमोशंस में डिले हो रहे हैं। आप लगे पड़े हो अपनी मेहनत करते-करते बट कुछ नहीं हो रहा है। इवन ये वो टाइम पीरियड है जब आप फ़ील कर सकते हो कि आप बस घर पे बैठे थे और बस बैठे थे। सोच रहे थे कि आराम करेंगे, शुरुआत यहाँ से हुई थी और उसके बाद कब वो आराम प्रोक्रेस्टिनेशन और आलस में बदल गया, शायद पता नहीं चला। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा तो नहीं था। यहाँ पर इवन ये भी दिखाई दिया जा रहा है कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट आप में से कई सारे लोगों को सफलता उतनी ज़्यादा नहीं मिली, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया। आपने इस टाइम पीरियड में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या तो तोड़ दिए या फिर वो खराब हुए तो आप रिपेयर करवाने उसको रिपेयर सेंटर में लेकर गए या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ लैपटॉप, कोई नया मोबाइल ज़रूर परचेज़ किया है। इवन इसी टाइम पीरियड में आपको किसी भी बहाने से हॉस्पिटल पे विज़िट भी करनी पड़ी है। चाहे अपनी हेल्थ को लेकर की हो या फिर आपने अपनी मदर इन लॉ या किसी रिश्तेदार की हेल्थ पर हॉस्पिटल में विज़िट आपने करी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपने ये भी कोशिश करी है इस टाइम पीरियड में कि आपके घर को रेनोवेट करा लें या फिर घर में फर्नीचर की जगह बदल देते हैं, घर में पेंट करा लेते हैं। सम काइंड ऑफ रेनोवेशन आपने अपने घर में ज़रूर किया होगा। यहाँ पर ये वही टाइम पीरियड है जब आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल फ़ील कर रहे थे अपने आप को। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि आपकी हेल्थ भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। कहीं न कहीं आप अपनी हेल्थ और हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आलसी और लेज़ी भी फ़ील कर रहे थे और आपकी आँखों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हुई होगी या फिर हड्डियों से जुड़ी कोई दिक्कत हुई होगी। इवन आपकी जो मदर इन लॉ हैं, उनको भी पैरों की कोई दिक्कत हुई होगी, पैरों में कोई समस्या, पैरों में कोई दर्द, ऐसा उनको देखने को मिला होगा। इवन आपकी मदर इन लॉ को छोड़िए, आपकी खुद की मदर, उनको भी आँखों की प्रॉब्लम या पैरों की हड्डियों के दर्द की प्रॉब्लम इस पूरे टाइम पीरियड में ज़रूर हुई होगी 1 ना 2 बार और आपकी वॉशिंग मशीन बार-बार खराब हुई होगी इस टाइम पीरियड में। तो ये मैंने कुछ बातें बताई हैं आपको, ज़रूर इसको कमेंट करके बताइएगा कि कितनी बातों से आपने रिलेट किया। अब चलिए जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के साथ क्या हुआ। अगर आपकी वृषभ राशि है तो जनवरी 2020 से मई 2022 के बीच की हम बात कर रहे हैं। तो आप सोचिएगा कि उस टाइम पीरियड में आप क्या कर रहे थे। सबसे पहला इस टाइम पीरियड में आपने कुछ तो बहुत बड़ा खर्चा किया। या तो आप किसी लग्ज़री वेकेशन पर गए हैं या फिर आपने प्रॉपर्टी घर वग़ैरह या कार वग़ैरह खरीदने पे रेनोवेशन में बड़ा मोटा खर्चा किया है किसी चीज़ में। यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि आपकी जो वेल्थ है वो डेटेरिएट हुई है। वो इसीलिए हुई है क्योंकि आपने कोई खर्चा किया है, किसी को पैसा दिया है, कहीं पैसा लगाया है, तो जितना सेविंग्स था उससे कुछ तो कम हुआ है इस टाइम पीरियड में। यहाँ पे देखने को ये भी मिलता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग आप खूब करने लग गए थे। पैसा क्योंकि थोड़ा-सा कम हुआ था ना तो मन में ऐसे विचार आ गए थे आपको कि यार इसको तो दोबारा से ठीक करना है। इस वजह से आपने कहीं न कहीं शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली है। इवन आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को
2021 के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया। आप में से कई सारे लोग इसी टाइम पीरियड में ये सारे शेयर मार्केट एंड फॉरेक्स एंड क्रिप्टो वगैरह के बारे में सोचने समझने भी इसी टाइम पीरियड के आसपास लगने लग गए थे। तो क्या हुआ था, इस टाइम पीरियड में आपका कोई एक बड़ा खर्चा हुआ होगा, उसके बाद आपने अपने खर्चे को बैलेंस करने के लिए नए इनकम सोर्सेज की तरफ ध्यान दिया होगा और आप सक्सेसफुली उसे कर भी ले गए होंगे मई 2022 आते-आते। यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि इस टाइम पीरियड में आपके पिताजी की सेहत काफ़ी खराब हुई होगी। उनको किसी न किसी तरह से अ, हार्ट का या लेग का या हड्डियों का कोई प्रॉब्लम, पेट का कोई प्रॉब्लम सामने आ सकता है। दिस इज़ द टाइम पीरियड जब आपने कुछ नया भी पढ़ना शुरू किया, कुछ नई स्टडी आपने स्टार्ट करी। आपका इंक्लिनेशन रिलीजियस प्लेसेस पर या भगवान से या फिर किसी नए मंदिर पे जाने का भी आपका खूब मन किया और आप वहाँ पे पहुँचे भी। तो ये थी कुछ बातें वृषभ राशि के लिए। क्या आपने ये सब फ़ील किया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि वालों का जनवरी 20 से मई 2022 तक कैसा गया होगा टाइम पीरियड? ये टाइम आपके पेशेंस को चेक कर रहा था। इस टाइम पीरियड में आपने पाया होगा कि टेंशन ज़्यादा थी, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, काम का, वर्क का लोड बहुत ज़्यादा था या नया काम पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर आप फ़ील कर रहे थे। ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पे आपको कोई ना कोई सेटबैक हुआ था, कोई रिश्ता भी टूटा होगा जो कि आपके दिल में किसी तरह का इमोशनल एक घाव छोड़कर चला गया होगा। ये टाइम आपको अंदर से तो मजबूत बना रहा था, लेकिन आप ही जानते हो कि कैसे बना रहा था। इस टाइम पीरियड में कई सारे सडन इवेंट हुए होंगे आपके साथ। अचानक से कोई छोड़कर चला गया, अचानक से किसी की डेथ की न्यूज़ आ गई आपके पास, अचानक से किसी की बीमारी की खबर आ गई, अचानक से आपकी जॉब में आपसे बोला गया कि अब तुम यहाँ नहीं वहाँ समथिंग। ये तो मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं, बट सडन इवेंट्स बहुत हुए होंगे, अचानक से बहुत सारी चीज़ें होंगी। यही वो टाइम पीरियड था जब आपको ज्योतिष में दिलचस्पी भी आई। यही वो, या तो आपने सीखना शुरू किया या वीडियोज़ देखने शुरू किया, पॉडकास्ट सुनने शुरू करे। तो ये वही टाइम था आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड नहीं था अगर देखा जाए आपके लिए जनवरी 2020 से मई 2022 तक का। तो ये था मिथुन राशि के लिए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी अगली राशि जो कि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए टाइम पीरियड कैसा था? कर्क राशि वालों, आपके लिए टाइम पीरियड रिलेशनशिप के लिए टेस्ट था एक। आपकी अगर शादी हो चुकी थी तो आपके स्पाउस से खूब झगड़े करे आपने, खूब बदमाशियाँ करी, उसने भी और आपने भी खूब तू-तू मैं-मैं हुई होगी। यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे। इवन यहाँ तक बात पहुँच गई होगी कि अब एक साथ नहीं रहना, अब हमें अलग-अलग चले जाना है। इस हद तक भी आपकी कई और एक बार नहीं, मल्टीपल फ्रीक्वेंट टाइम ऐसा हुआ होगा, पूरा-पूरा साल झगड़ रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। बट नॉट इन ऑल केसेस, बट हाँ, लड़ाई-झगड़े रिलेशनशिप से रिलेटेड हुए होंगे। ये वही टाइम पीरियड है जब आपका व्यापार स्लो हो गया था। आपको अपने व्यापार में या तो पूरी तरह से काम बदलना पड़ गया आपको, या फिर आपने कोई पार्टनरशिप तोड़ी है, या फिर आपने कोई नया काम शुरू किया था, पर वो स्लो-स्लो, धीरे-धीरे चल रहा था। यहाँ पे देखने को ये भी मिलता है कि इसी टाइम पीरियड में आपको अनएक्सपेक्टेड कोई फ़ायदा भी हुआ था, अनएक्सपेक्टेड कोई गेन भी हुआ था, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं थी कि यार ये मेरे लिए साथ ऐसा हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हुई होंगी। बट ये आपकी सेकंड बेबी, अगर आपका कोई सेकंड चाइल्ड है, उसकी हेल्थ के लिए ये टाइम अच्छा नहीं था। उसको स्वास्थ्य रिलेटेड काफ़ी समस्याएँ ज़रूर आई होंगी। यहाँ पे देखने को ये भी मिलता है कि आपके घर परिवार में कलेश का माहौल ज़्यादातर था, या फिर तबीयत खराब होना, ऐसा भी माहौल था। आपकी प्रॉपर्टी या व्हीकल में भी कोई चेंजेज़ यहाँ पे नज़र आते हैं। चेंजेज़ का मतलब क्या है? अब ये कुंडली टू कुंडली वेरी करता है, बट या तो आपने प्रॉपर्टी बेच दी या खरीद ली। इसी तरह से आपने कोई कार अपनी पुरानी बेच दी, निकाल दी, उसकी उसके पैसे से नई कार खरीद ली। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कर्क राशि वालों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी बातों से आपने रिलेट किया। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, अगर आपकी सिंह राशि है। सिंह राशि वालों के लिए टाइम पीरियड काफ़ी फ़ेवरेबल था। इस टाइम पीरियड में उन्होंने कुछ नया काम ज़रूर शुरू किया होगा, नई जगहों पर बहुत ट्रैवल किया होगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन की थी तो उसमें सफलता प्राप्त होने के भी चांसेस थे। यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपने देखी और आपने यहाँ पे पैसे ठीक-ठाक कमाए, अच्छे पैसे यहाँ पर कमाए हैं आपने। पॉज़िटिव डेवलपमेंट्स आपके बच्चों की ज़िंदगी में, लाइफ़ में काफ़ी आपने देखे होंगे, और इवन अगर कोई आपको परेशान कर रहा था, कोई शत्रु था या फिर आपको नहीं चाहता था, वो अपने आप या तो आपसे दूर चला गया, या तो आपने उसको पकड़कर खूब मारा है, यानी कि आपने खुद ही उसको दूर कर दिया है। ये वही टाइम पीरियड है जब आप पाएँगे कि जॉब चेंज हुई थी, जॉब में चेंजेज़ आए थे, या जॉब में आपने चेंज करने की वजह से ज़्यादा पैसे कमाए हैं। इस तरह की चीज़ें सिंह राशि वाले जातक ने ज़रूर देखी होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कैसा गया होगा कन्या राशि का जनवरी 2020 से मई 2022 का टाइम पीरियड? कन्या राशि वाले जातकों,
जब शनि ट्रांज़िट कर रहे थे आपके लिए, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ इमोशनल फ्रंट पर आपके लिए क्रिएट हुई होंगी। इवन आप में से कई सारे लेडीज़ जो इस समय सोच रही थी कि हम बेबी डिलीवर करेंगे, उनकी प्रोजेनी में, प्रेगनेंसी में भी काफ़ी इश्यूज़ आए होंगे। इवन 1-2 मिसकैरेज या अबॉर्शन जैसी कराने की भी हालत आ चुकी होगी। आप में से कोई अगर छोटा बच्चा है या पढ़ाई-लिखाई का काम कर रहा था या 11th-12th क्लास में था, तो यहाँ पर पढ़ाई-लिखाई में भी कुछ ना कुछ परेशानियाँ, डिफ़िकल्टी देखने को मिली हैं आपको। इमोशनली थोड़ा-सा डिस्टर्ब टाइम पीरियड था ये। मेंटल टेंशन्स भी थी यहाँ पर। यहाँ पर देखने को ये भी मिलता है कि इसी टाइम पीरियड में आपने किसी न किसी तरह की रिचुअल, पूजा-पाठ से खुद को जोड़ लेना, ये सब शुरू किया था और इस टाइम पीरियड में आपको हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्री, एंटीक चीज़ों, इनका भी शौक आया होगा। इनको भी आपको पढ़ने, लिखने, समझने का मन कर रहा होगा। आपके ननिहाल में यानी कि आपके जो नाना जी की फैमिली है, उसमें किसी न किसी तरह की किसी को हेल्थ रिलेटेड या किसी की डेथ की न्यूज़ आप तक पहुँच गई हो, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो कन्या राशि वालों ज़रूर बताइएगा कितना रिलेट किया आपने मेरी इन बातों से। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के जातकों साल 2020 की शुरुआत से मई 2022 तक कैसा गया होगा आपका टाइम पीरियड? अब तुला राशि की अगर बात की जाए तो इस टाइम पीरियड में तुला राशि वालों ने रिलोकेशन किया होगा, अपने घर को बदला होगा, रहने की जगह को बदला होगा। पहले बड़े घर में रहते थे तो अब क्या क्या पता उससे भी बड़े घर में चले गए हों या छोटे घर में चले कुछ मिलाकर आपका रिलोकेशन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। जॉब की वजह से, बिज़नेस की वजह से दूसरे शहर में चले जाना, ऐसा भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके अगर कोई सिबलिंग हैं, उनकी हेल्थ और उनके करियर में चैलेंजेस भी काफ़ी आए होंगे आपके भाई-बहनों की और यहाँ पर चीज़ों का लॉस तो हुआ है। लॉस क्या हुआ? लॉस ऑफ सैलरी हो सकता है या फिर आप रिटायर हो गए तो अब सैलरी आगे से नहीं मिलेगी। बिज़नेस में भी थोड़ा-सा डाउन थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा डाउन देखने को मिला होगा। ये वो टाइम पीरियड था जब आप ना एडेप्टिव बन रहे थे, आप चीज़ों को एडैप्ट कर रहे थे, नई-नई चीज़ों को सीख रहे थे, नई जगह पर जा रहे थे, नए लोगों से मिल रहे थे और ये टाइम इसी तरह से नए लोग, नई जगह, नए काम में आपको व्यस्त रख रहा था और यही वो टाइम था जब आप में से कई सारे लोगों ने प्रॉपर्टी अपनी परचेज़ कर ली फाइनली और एक नई गाड़ी भी अपने घर के नीचे खड़ी कर दी। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए टाइम पीरियड कुछ इस तरह का था। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए जनवरी 20 से मई 2022 का टाइम पीरियड कैसा था। वृश्चिक राशि के लिए टाइम पीरियड काफ़ी बेहतर था। कई सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों को यहीं पर अपनी पहली जॉब भी मिली होगी या फिर एक अच्छा सूटेबल परमानेंट फिक्स करियर भी यहाँ पर स्टार्ट हुआ होगा। यहाँ पर आपको करियर में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूर देखने को मिली होंगी और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सच में तैयारी करी थी तो जीते भी थे आप यहाँ पर। इवन यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी सामने से चलकर आपके लिए आ रही थी और आपने बड़ी हार्ड वर्क किया है, बड़ा मेहनत किया है अपने जॉब के लिए या फिर अपने बिज़नेस के लिए और वो फला, फूला, आगे भी बढ़ा। ये वही टाइम पीरियड था जब आप पुराने दोस्तों से मिल रहे थे और पुराने दोस्तों से या पुराने बिज़नेस क्लाइंट से आप मिल रहे थे और उनसे बातचीत कर आपके काम बन रहे थे। ये वही टाइम पीरियड था जब आपका प्रमोशन हो रहा था, आप एक नई टीम के लीडर बन रहे थे और आपने कई सारे लोगों को हायर फायर भी किया होगा इस टाइम पीरियड में। कुल मिलाकर आपके करियर के लिए एक एडवांसमेंट का एक टाइम पीरियड था ये। इवन वृश्चिक राशि वाला ये भी देख सकता है कि इस टाइम पीरियड में अगर वो किसी प्राइवेट जॉब में था, वहाँ पे ऑफ़िस के अंदर कोई कॉम्पिटिशन हो रहा था, उसमें भी वो काफ़ी बार जीता है। कुल मिला के टाइम पीरियड यादगार था, करियर आपका यहीं पे बेहतर होना शुरू हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, धनु राशि के जातकों की बात करते हैं। धनु राशि वाले जातकों ये टाइम पीरियड आपके लिए खर्चीला था। आपने जनवरी 2020 से मई 2022 तक काफ़ी खर्चा किया पैसा, सेविंग्स करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई आपको, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल ग्रोथ आपने देखी है। अनएक्सपेक्टेड एरियाज़ ऑफ योर लाइफ़ वहाँ पर आपने ग्रोथ देखी, नए लोगों से मिले, नई जॉब पे गए, नए बिज़नेस शुरू करे आपने और आपने नई-नई चीज़ों को भी खूब पढ़ा। इवन आपकी फैमिली एज़ अ फैमिली भी ग्रो करी। आपका फाइनेंशियल स्टेटस इस टाइम पीरियड में काफ़ी बढ़ा होगा, इंक्रीज़ हुआ होगा। आपकी फैमिली में अगर आपकी माताजी हैं, तो उनको सेहत से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी इस टाइम पीरियड में। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए, तो आपके सामने हर्डल्स आए, प्रॉब्लम्स आईं और आपने कब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने लिए फ़ायदेमंद काम कर लिया, ये आपको भी नहीं पता चला। बट ये टाइम पीरियड आपकी मनी पोटेंशियल ग्रोथ के लिए काफ़ी बेहतर टाइम पीरियड साबित हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के लिए कैसा गया होगा जनवरी 2020 से मई 2022 का टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ख़ास तौर पे आपकी सेहत के लिए। आपके हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ आपने देखे होंगे। आपके कुछ महँगे सामान या कोई महँगा गैजेट आपसे खो गया होगा या फिर आप टूट गया होगा। आप अगर कोई फैक्ट्री रन करते हैं तो मशीनरी में काफ़ी प्रॉब्लम आई होगी। मशीनरी चेंज करना, बार-बार उसको प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करना, इस वजह से पैसे खर्च हो जाना, इवन फाइनेंशियल सेटबैक या आपकी इनकम या तो बंद हो गई थी या फिर जितनी थी उससे कम होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा थे।
है हॉस्पिटल विज़िट 2 से 3 बार आपने किया होगा, या तो खुद के लिए या फिर किसी फैमिली मेंबर के लिए, किसी न किसी तरह से कंसर्निंग और चिंताजनक ये टाइम पीरियड था। और आपके कानों में आपकी ही फैमिली से रिलेटेड किसी की डेथ की न्यूज़ भी आई होगी, कि दादाजी चले गए, मौसी जी चली गईं, चाची जी चली गईं, इस तरह की कोई न्यूज़ भी आपके कानों तक पहुँची होगी। इस टाइम पीरियड में आपने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर क्या कर सकते हैं, और इसी तरह से कहीं न कहीं हेल्थ से जूझते हुए, फाइनेंस से जूझते हुए ये टाइम पीरियड आपका जाना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा मकर राशि वालों, कैसा गया था आपका ये टाइम पीरियड। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में कि कुंभ राशि का जनवरी 20 से मई 2022 का समय कैसा गया। कुंभ राशि वाले जातकों, अगर इस टाइम पीरियड में आपने बिल्कुल ही कुछ नया शुरू कर दिया था जो कि कभी भी आपका प्लान नहीं था, देन दिस टाइम पीरियड इज़ मेमोरेबल, यादगार है। लेकिन अगर आप रिडंडेंट रहे थे कि नहीं, मैं तो वही करूँगा जो करता, वही जॉब, वही बिज़नेस, वही काम, वही पढ़ाई, सो ये टाइम पीरियड आपके लिए पोटेंशियल लॉस वाला टाइम पीरियड साबित हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको शनि ने चॉइस दी थी कि आप क्या करोगे। सैटर्न हमेशा चेंज करवाता है, और आप जब चेंज करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुंभ राशि के जातकों को देखने को मिला होगा, कई सारे जातकों के पास अपॉर्चुनिटी, नए काम, नया बिज़नेस, नई जगह पर जाने का मौका ज़रूर मिला होगा। ये वही टाइम पीरियड था जब आपकी साढ़े साती शुरू हुई थी एक्चुअल में, जिस वजह से आपने या तो जॉब चेंज करी या पूरी तरह से करियर बदल दिया। अगर नहीं बदला तो नॉर्मल टाइम पीरियड गया, या फिर नॉर्मल से भी नीचा। लेकिन अगर आपने कर दिया, तो शुरुआत में आपने लॉस ऑफ रेपुटेशन देखा होगा कि लोग कह रहे थे क्या कर रहा है, अरे मत जा, इसकी तो कोई। लेकिन उसके बाद यही टाइम पीरियड आपको इस जगह पर बैठाया, उस जगह पर आपको जहाँ पर आप अभी आज हैं। तो यहाँ पे चेंज की चॉइस आपको मिली थी। और क्या हुआ होगा इस टाइम पीरियड में, स्पेशली 2021 के एंड से 22 की मई तक आपने ट्रैवल खूब किया होगा। आप नई जगहों पर गए होंगे जहाँ तक अभी तक आप शायद नहीं गए थे। इस टाइम पीरियड में भी आपके घर में कोई सगे-संबंधी ने अपनी लाइफ़ का लॉस हुआ होगा। उसकी न्यूज़ आप तक के कानों में आई होगी कि घर में किसी का देहांत हो चुका है। ये वही टाइम पीरियड था कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, जब इनकी सेहत, ख़ास तौर पे इनका स्टमक और इनकी आँखें कमज़ोर हो रही थी, इनका पेट बहुत सेंसिटिव हो रहा था, तो ये टाइम पीरियड में आप अपने पेट से जूझ रहे थे। इस टाइम पीरियड में आपने कुछ टाइम के लिए बड़ी एक्सरसाइज़ भी करी थी, बॉडी भी बनाई होगी, और उसके बाद फिर से आपकी हेल्थ ख़राब होने लग गई। आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी आपने इस टाइम पीरियड में महसूस की होगी, देखी होगी। आप मेहनत तो खूब कर रहे थे, पर उसका जो रिज़ल्ट था वो कम ही निकल रहा था, उसका आउटपुट कम ही निकल रहा था। लेकिन आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर हुई होगी अक्टूबर 2021 के बाद से मई 2022 तक। तो ये टाइम पीरियड कुंभ राशि के लिए कुछ इस तरह का रिज़ल्ट था। कैसा गया कमेंट करके बताइएगा। अब हम अपनी लास्ट राशि की बात करते हैं, व्हिच इज़ मीन राशि। कैसा गया मीन राशि का जनवरी 20 से मई 2022 तक का टाइम पीरियड? ये टाइम पीरियड मीन राशि वालों के लिए बहुत शानदार समय था। उन्होंने पैसे कमाए भी, पैसे बचाए भी, नई जगहों पे इन्वेस्ट भी किया, अपना घर का एक फ्लोर भी बढ़ाया होगा। पैसे और वेल्थ अकुमुलेशन के लिए टाइम पीरियड मीन राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी बेहतर गया होगा। मीन राशि वाले जातक यहाँ पर जो बहुत टाइम से करना चाहते थे, जो उनका दिल का डिज़ायर था, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लिए हो सकता है अपना खुद का बिज़नेस करना या फिर विदेश चले जाना, ऐसे डिज़ायर भी उन्होंने अपने फुलफ़िल करे। ये वही टाइम पीरियड था जब मीन राशि वाले जातक अपने पूरे ख़ानदान में एक स्टेप ऊपर आ गए, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हाँ, हम कुछ हैं। इस वजह से उनके जो ख़ानदान के या उनके परिवार के जो लोग हैं, उनको एक रिस्पेक्ट की भावना से देखने लग गए। दाँतों से रिलेटेड कई प्रॉब्लम आपको सताया होगा, नींद आपकी खराब हो गई होगी, देर से सोना, देर से जगना, ये वाले कार्यक्रम आपके शुरू हो गए होंगे। बट वेल्थ वाइज़ दिस टाइम पीरियड वाज़ गुड फॉर यू। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा गया था। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा-सा एक नया प्रयास था, एक नई कोशिश थी, तो मैंने कुछ-कुछ पॉइंट्स ही बताए हैं। अगर आप इस प्रयास को, इस कोशिश को सराहते हैं तो ज़रूर कमेंट लिख कर बताइएगा, और फिर हम इस पे और डिटेल में बात कर सकते हैं, और इसी टेक्निक से हम फ्यूचर कैसे बताते हैं, वो टेक्निक भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, हमें सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। राधे-राधे।